मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को बड़ी राहत। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी स्कूल बैग्स लेकर स्कूल जाते हुए देखना अपने आप में बड़ी तकलीफ की बात है। इन स्टूडेंट्स को इन वजनी बैगों के बोझ से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके चलते अब स्टूडेंट्स की तकलीफ में बड़ी राहत पहुंचेगी। कौन से क्लास के स्टूडेंट्स का स्कूल बैग कितना वजन का होगा, इसके निर्देश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। पहली और दूसरी क्लास के बैग का वजन 1.5 से 2 किलो, तीसरी से 5वीं तक 2 से 3 किलो, छठी और 8वीं तक 3 से 4 किलो और 8वीं 9वीं से 10वीं तक का बैग 4 से 5 किलो तक का होना चाहिए। अब देखना है कि इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है। चर्चान भाइयों का कत्ल मामला, बैरगोंड की जमानत पर उठे सवाल। धर्मराज के संबंधियों ने लगाई पुलिस से सुरक्षा की गुहार। इस मामले के प्रमुख आरोपी महादेव बैरगोंड को जमानत मिलने पर धर्मराज के ड्राइवर रह चुके सचिन ने चिंता जताते हुए कहा कि अब उनकी जान को भीमू पुजारी से खतरा लायक हो गया है। इस मामले में खुद साक्षी रहे सचिन को और भी जान का डर सताने लगा है। इसीलिए सचिन ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हुए कहा कि जमानत रद्द करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। 2 लॉरियों के बीच खतरनाक टक्कर, आग में जिंदा जल गए 2 व्यक्ति। यह घटना कल रात बीजापुर जिला इंडी तालुका अगसनाड़ ग्राम के पास नेशनल हाईवे नंबर 13 पर घटी है। 2 लॉरियों के बीच टक्कर हो जाने से इंजन में आग लग गई। देखते ही आग आसमान छूने लगी। लॉरियों के दोनों चालक इस आग में झुलसकर जिंदा ही जल गए, जिनका नाम पता मालूम नहीं हो सका। क्लीनर ने भागकर अपनी जान बचा ली। इस हादसे से बड़ी देर तक नेशनल हाईवे बंद रहा। मामला पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। KSRTC बस को लॉरी ने ठोक दिया, 1 हलाक 5 गंभीर। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका मुरडगी के पास ये हादसा कल शाम पेश आया है। गुलबर्गा से सांगली जा रही KSRTC बस को पीछे से आकर लॉरी ने ठोक दिया, जिसके चलते बस में सवार हुंशाड़ ग्राम के 16 साल मंजूनाथ हिप्परगा की मौके पर ही मौत हो गई है और 74 साल चंद्रशेखर हड़पत, 32 साल यमनूरप्पा इंगड़े, 41 साल अर्जुन नायक और 61 साल शब्बीर पटेल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। गंभीर रूप से घायल 42 साल सिद्धप्पा वस्तारी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला सिंदगी पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। गैर कानूनी तौर पर सोना ले जा रहा व्यक्ति गिरफ्तार। बेंगलुरु देवनहल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दुबई से बेंगलुरु पहुंचे चामराजनगर के व्यक्ति की तलाशी ली गई तो एक लोहे के साधन में करीब 1 करोड़ 19 लाख का सोना छुपा कर ले जा रहा था। कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त करके व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वेल्डिंग करते वक्त वाहन में लगी आग। डीजल टैंकर में मामूली सुराग के चलते वेल्डिंग करवाने पहुंची वाहन। वेल्डिंग करते वक्त अचानक आग लग जाने से माहौल में अफरा तफरी मच गई। ये घटना बीदर हैदराबाद हाईवे शाहपुर गेट के पास घटी है। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने में हुई देरी से टैंकर सहित बाजू में खड़ी की गई बाइक भी जलकर खाक हो गई है। मामला बीदर नगर मार्केट पुलिस थाने में हुआ है दाखिल। शहद की मक्खियों का हमला, 50 से ज्यादा घायल। मंडिया जिला श्रीरंगपट्टन तालुका के पी हल्ली में जब डोलिया का निधन हुआ तो लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए ग्राम के बाहरी इलाके में पहुंचे। अभी अर्थी को नीचे रखा ही था कि शहद की मक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसके चलते अंतिम संस्कार में शामिल सभी लोग आरती छोड़कर भाग खड़े हुए। करीब 3 घंटे बाद फिर से लोग पहुंचकर अंतिम संस्कार किया। बाइक और भैंस के दरमियान टक्कर, 1 हलाक 1 घायल। धारवाड़ जिला मरेवाड़ में यह घटना घटी है। रास्ते में आती हुई भैंस से टकराकर बाइक सवार किरण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक और व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। मामला धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने में हुआ है दर्ज।
बेंगलुरु में व्यक्ति पर फायरिंग। कल रात बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट के पास एक्टिवा वाहन पर आए दो व्यक्तियों ने जुबैर नामक व्यक्ति पर पिस्तौल से गोलियां दागकर भाग गए। जुबैर को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। केजीहल्ली पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दो शातिर चोर गिरफ्तार, 15 लाख से ज्यादा का सोना जब्त। पुराने चोरों का पता ढूंढने पहुंची पुलिस को नए चोरों का पता चल गया। पिछले दिनों डोडबल्लापुर के बालाजी लेआउट में घर का दरवाजा तोड़कर 5 लाख रुपयों के गहने और बाइक चुराने वाले मुत्तूर निवासी 32 साल केंचप्पा उर्फ केंचा और कंगेलीपुर निवासी निखिल को पुलिस ने गिरफ्तार करके इन दोनों से करीब 15 लाख के गहने जब्त कर लिए हैं। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले। कल एक प्रेस मीट में बात करते हुए KSOU के चांसलर प्रोफेसर डी लिंगप्पा ने बताया कि इस साल के लिए 40 विविध कोर्सों के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दाखिले शुरू हो गए हैं। मैसूर, चामराजनगर, हासन, मंडिया सहित राज्य में कुल 17 केंद्रों में कहीं भी एडमिशन किया जा सकता है। SC/ST छात्रों को फीस में रियायत देने की बात बतलाते हुए कहा कि ज्यादा जानकारी के लिए KSOU की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, कहा चांसलर ने। NCB का छापा, 27 किलो ड्रग्स बरामद। पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु के वार्ड नंबर 198 में स्थित हेम्मिगेपुर लेआउट के पास एक घर में छापामारी करके अधिकारियों ने गांजा जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि घर वाले नशीली चीजों का धंधा करते हैं। हैदराबाद में इनके संबंधियों के घर पर भी छापामारी की गई है। मामला कंगेरी पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। नकली नोट मामला, 3 गिरफ्तार। बेंगलुरु के यलहंका ओल्ड टाउन पुलिस ने नकली नोट चलाने की कोशिश करने वाले 38 साल सोमन गौड़ा, 24 साल किरण कुमार और 32 साल नंजे गौड़ा को गिरफ्तार करके इनसे करीब 81 लाख के नकली नोट जब्त करके मामला दाखिल किया। 20 मामलों में दरकार ईरानी गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। पीछे से बाइक पर आकर महिलाओं के गले से गहने उड़ाने वाले ईरानी गैंग के 2 शातिर चोरों को बेंगलुरु के विद्यारण्यपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे 18 लाख रुपए के गहने जब्त कर लिए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।